पूर्वी दिल्ली वेस्ट ज्योति नगर स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में 28 सितंबर को रोहेला टाक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड मल्टीस्टेट की 13वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन सोसाइटी चेयरमैन गजेंद्र कुमार रोहेला की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं स्वागत गीत कर किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी पदाधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह एवं उपहार देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मध्य वार्षिक लेखा जोखा सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से सोसाइटी वाइस चेयरमैन शिव कुमार रोहेला, संस्थापक व महासचिव चंद्र प्रकाश रोहेला, सोसाइटी कोषाध्यक्ष मनोज कुमार रोहेला, रोहेला कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष सुनील कुमार रोहेला, अखिल भारतीय रोहेला क्षत्रिय विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल सिंह रोहेला, राष्ट्रीय महामंत्री कुलदीप सिंह रोहेला, रोहेला टांक क्षत्रिय सभा दिल्ली प्रदेश महासचिव धर्मवीर आर्य, सहकार भारती के राष्ट्रीय मंत्री सुनील गुप्ता, यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड के उपाध्यक्ष परवेश गुप्ता, महामंत्री विष्णु पाल बंसल सहित रोहेला समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था रही। जोरदार तालियां। सुनील कुमार सुरेंद्र सिंह रोहेला कार्यकारी अध्यक्ष, जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। अब मैं सुनील कुमार रोहेला जी से निवेदन है कि वो इनका मालाओं से स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे मुख्य अतिथियों के लिए विशेष होती। जोरदार तालियां चलती रहनी चाहिए। सुनील कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहकार। जोरदार तालियां इनके लिए बजती रहनी चाहिए। मोमेंटो से स्वागत करें शिव कुमार रोहेला। तालियां। इतना रोहेला से निवेदन करूंगा कि उनका बुके और मोमेंटो से स्वागत करें। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली प्रदेश। निवेदन करवा के कृपया अपना सम्मान कराएं। विनोद कुमार जी का मालाओं और मोमेंटो से स्वागत करें। जोरदार तालियां से इनका स्वागत करें। सभी को नमस्कार। आज की सभा के मंचासीन अतिथिगण, सोसाइटी के सदस्यों, मैं चंद्र प्रकाश रोहेला, महासचिव रोहेला टाक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड समिति की वार्षिक आम सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। गत आम सभा की कार्रवाई की पुष्टि करना विषय है। उसमें वर्ष 2023-24 के दौरान समिति ने 117 नए सदस्य बनाए थे। वर्ष 2023-24 के दौरान 3,81,20,000 रुपये के 164 नए सदस्यों को लोन दिए गए थे। समिति ने वर्ष 2024-25 के दौरान 140 नए सदस्य बनाए। 5,43,69,500 रुपये के 236 नए लोन सदस्यों को दिए। सभी निकाल के हमारे पास आए। नरेश राणा, निवासी सहारनपुर। पीछे आ जाओ प्लीज। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी बूंद बूंद गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। अरे हम जिएंगे भी तो भारत के लिए और मरेंगे भी तो भारत के लिए। और मरने के बाद भी जब हमारी अस्थियों को गंगा जल में बहाया जाएगा तो उन्हें अस्थियों से, उन्हीं हड्डियों से केवल एक आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
देश त्यागी काट देंगे। विजय साहू अरे देश त्यागी विजय साहू शाहूकार को राजेश साहब जी इधर प्लीज। के और जो है ना रोहिला टाप कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये निर्णय लिया है कि इन जो सोसाइटी के जन्मदाता हैं, जो संस्थापक हैं, वो परम आदरणीय मित्रा रंजीत है। उनकी भूमिका परिषद को स्थापित करने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वो संस्थापक सदस्य हैं। उनकी स्मृति में मैं अत्यंत आभारी हूँ रोहिला क्रेडिट सोसाइटी तथा चादरा के रोहिला समाज का कि उन्होंने उनकी स्मृति में एक विशिष्ट मतलब पारितोषिक देने की घोषणा की है और प्रति वर्ष परिषद के एक सक्रिय सदस्य को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो इस वर्ष के सम्मान के लिए मेरे से जब संपर्क किया गया, मैंने संस्तुति की थी महामंत्री श्री कुलदीप जी की। जो जाता है हमारे राष्ट्रीय ध्येय जाता है, जो इतनी आयु में भी इतना वर्क करते हैं। मैं तो असवस्थ हूँ, मुझे कुछ कहते नहीं, कुछ काम सौंपते नहीं, फिर भी मैं आज उस पुण्य पवित्र आत्मा श्री मित्रवन जी को नमन करते हुए ये जो सम्मान दिया इसको स्वीकार करता हूँ। जय रोहिला, जय भारत। मनोज को शक्ति सिंह सोसाइटी लिमिटेड के सभी पदाधिकारी सदस्य एवं सभी सजातीय भाइयों और बहनों, मैं गजेंद्र कुमार रोहिला, चेयरमैन रोहिला टाक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, आप सभी का समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। नमन करेंगे। मैं सुनील गुप्ता, सहकार भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूनाइटेड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन ऑफ दिल्ली का अध्यक्ष। क्या कहना चाहिए सर, आज रोहिला टाक कोऑपरेटिव सोसाइटी का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है? दिल्ली के सहकारिता अधिनियम के अनुसार सभी सहकारी संस्थाओं को आम सभा प्रतिवर्ष करनी होती है, तो उसी के तहत ये वार्षिक आम सभा रोहिला टाक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आयोजित की गई है। कि इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या ब्यौरा दिया गया है? सोसाइटी की वार्षिक आम सभा में पिछले वर्ष की आम सभा में जो विषय पास किए गए होते हैं उनकी मंजूरी होती है। जितने भी नए एक साल में सदस्य बने हैं या जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उसकी मंजूरी होती है, और पिछले एक वर्ष में जो भी लेखा जोखा है आय व्यय का वो प्रस्तुत किया जाता है, उसको पास किया जाता है, और सदस्यों को प्रॉफिट का जो लाभ है डिविडेंड के रूप में वो डिविडेंड घोषित किया जाता है, और आगामी साल के लिए एक्शन प्लान और कोई भी यदि संविधान में संशोधन होना है सोसाइटी के, वो सब विषय इस आम सभा में किए जाते हैं। मैं विष्णुपाल बंसल, अध्यक्ष गुरुवादक कोऑपरेटिव टीसी सोसाइटी सहकार भारती का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और जो फेडरेशन है टीसी सोसाइटी उसका मैं महामंत्री हूँ। क्या कहना चाहिए सर, आज रोहिला टाक कोऑपरेटिव सोसाइटी का वार्षिक? आज रोहिला टाक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव टीसी सोसाइटी की वार्षिक आम सभा में आने का जो सौभाग्य मिला, और एजीएम में आके आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लगातार 2.5-3 घंटे तक यहाँ पे जितने भी सदस्य थे सबने बड़े संयम के साथ और शांति के साथ इस एजीएम में हिस्सा लिया है, और सारे जो एजीएम के विषय होते हैं, ऐसी बहुत कम सोसाइटियाँ हैं जिसमें सभी विषय जो एजीएम में एजेंडा भेजते हैं मेंबरों को, उसके अनुसार सारे के सारे विषय पे चर्चा करना, उन सब बातों पे चर्चा करने के बाद निर्णय लेना, सारा का सारा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और सबल तरीके से आयोजित किया गया है। और ऐसे कार्यक्रम देखने को कम मिलते हैं। कम से कम 300-400 लोग इस कार्यक्रम में लगातार 2.5-3 घंटे तक बैठना मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ। और मुझे लगता है कि इस सोसाइटी के साथ ज़्यादातर रोहिला समाज के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस वो अपनी लगन के साथ इस सोसाइटी में बैठे रहे और उनका जो सोसाइटी के साथ जुड़ाव है, लगाव है, वो अपने आप में एक अति उत्तम बात है।
और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया आज इस कार्यक्रम में। पिछले बार भी कई वर्षों से मैं नियमित इस एजीएम में आ रहा हूँ। आज की इस एजीएम में आके बहुत अच्छा लगा और इस सफल आयोजन के लिए मैं जो सोसाइटी के डायरेक्टर्स हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इस सुंदर आयोजन के लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं प्रवेश कुमार गुप्ता आर्यवर्त कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रेसिडेंट हूँ और फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट के नाते कार्य देखता हूँ। वार्षिक उत्सव दिल्ली कोऑपरेटिव एक्ट के अनुसार सभी सोसाइटियों को वर्ष में एक बार बनाना होता है, जिसमें सोसाइटी के सभी सदस्यों को पूरा लेखा जोखा दिया जाता है। जैसा अभी पूर्व में बताया गया, आज सबसे हर्ष का विषय यह था कि सोसाइटी के कम से कम 600 सदस्य यहाँ पूरे 2-2.5 घंटे बैठे रहे और उन्होंने बड़े संयम से पूरा विषय सुना। साथ ही मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज हमारे समाज के कुछ लोग रोहिला समाज के भी यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ पर शादी विवाह के हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के विषय में भी जानकारी दी, जो कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि समाज के रहते अपने समाज में काम करते हुए फाइनेंस का तो हम काम कर ही रहे हैं, साथ में समाज के परिवार के बच्चों की शादी विवाह के लिए भी हम चिंतित हैं। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि आज इतने लोगों के रूबरू होने का मुझे मौका मिला। मेरा नाम चंद्र प्रकाश रोहिला है और मैं रोहिला टांक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का सेक्रेटरी हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है? आज का हमारा वार्षिक उत्सव बहुत ही अच्छा रहा। इसमें हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी रही और हमारे सदस्य जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रोहिला विकास परिषद के, वो इसमें आए। हमारे फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के श्री सुनील गुप्ता जी, वो इसमें आए और हमारे दिल्ली प्रदेश के श्री धर्मवीर आर्य जी भी इसमें शामिल हुए और उनके लिए इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यों को क्या कहना चाहिए? सदस्य से मैं ये कहूँगा कि अपनी जो जितनी भी डिपॉजिट है वो अपने समय पे जमा करें, चाहे वो लोन की है राशि, चाहे आपकी कोई भी आरडी की राशि है, कोई भी सीडी वगैरह जो भी है अपना समय पे जमा करें और सोसाइटी के कार्यों में भाग लेते रहें और सोसाइटी की सूचना लेते रहें। मैं अवधेश त्यागी जनहित कोऑपरेटिव सोसाइटी का संस्थापक हूं। आज रोहिला टांक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट ने मुझे यहां आमंत्रित किया, इतने भव्य स्तर पर कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं सभी जो मैनेजमेंट है अपनी रोहिला टांक की, उन सबको इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। समाज के लिए जो कार्य है आज सोसाइटी कर रही है, मैं इसको देख करके अभिभूत हूं। और जो भी बच्चों के कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, मेधावी बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, यह देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं हार्दिक अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यह सोसाइटी नित्य नए आयाम स्थापित करे और समाज में नए नए कार्य करती रहे। मैं धर्मवीर आर्य, महामंत्री दिल्ली प्रदेश रोहिला टांक क्षत्रिय सभा, आज के सोसाइटी के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सोसाइटी पिछले अनेक वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समाज के लिए करोड़ों रुपए का इन्होंने लोन दे रखा है, जो समाज के हित में बहुत अच्छा है। दूसरा, दिल्ली प्रदेश रोहिला टांक क्षत्रिय सभा आने वाली 5 तारीख को वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराने जा रही है, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हैं और हमारी जितनी भी वेबसाइट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उनसे फॉर्म डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कीजिए। सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? सदस्यों को यह कहना चाहेंगे कि भाई जो ये सेवा हो रही है समाज के लिए, आप लोन लेते हैं तो उसी प्रकार आपसे निवेदन है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पर सोसाइटी का पैसा वापस करें, जिससे आने वाले और अन्य सदस्यों को उसका लाभ प्राप्त हो सके।